आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। आठवां अध्याय, व्यास जी की उत्पत्ति का काल। श्री कृष्ण बोले कि हे भगवान, अब मेरी यह सुनने की इच्छा है कि भक्तों, अज्ञानियों और अयोग्यों को ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। इस संबंध में शिव जी ने क्या वेदसार ज्ञान कहा है, जिसकी दूरता देखकर ही मूर्ख उसकी निंदा करते हैं। क्या वह वही वर्णाश्रम धर्म है जो कि विपरीत है? उसमें तो षडंग वेद का और संख्या योग को सर्वदा को संपूर्ण ही ग्रंथ किया गया है। जिस ग्रंथ को कुल संख्या 1 करोड़ है, जिसे स्वयं परमेश्वर ने वर्णन किया है, प्रभु उसकी किस प्रकार से पूजा की जावे, उसकी पूजा में किसका अधिकार है, वह ज्ञान और योग आदि कैसा है, वे सुब्रत उसे आप हमें विस्तार पूर्वक से सुनाने की कृपा कीजिए। उपमन्यु बोले कि शिव जी ने जो कुछ कहा है वह सर्वदा ही निंदा स्तुति की रहित है, जिस पर विश्वास हो जाता है, जो गुरु के प्रसाद से प्राप्त होता है तथा जिससे सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उसे मैं संक्षेप से ही कहता हूँ, विस्तार से कोई कह नहीं सकता। जब सत्य कार्य करने से ही सृष्टि रचने का ही विचार कर शिव जी स्वयं प्रकट हुए, तब उन्होंने पहले ब्रह्मा को उत्पन्न किया और यह आज्ञा दी कि सृष्टि रचो। ब्रह्मा जी संसार की रचना करने लगे। उन्होंने वर्णाश्रम की अलग अलग व्यवस्था की। यज्ञ के लिए ही सोम की रचना की। तब सोम से स्वर्ग हुआ और पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, यज्ञ और इंद्रादि सब देवता हुए, जिन्होंने रुद्राध्याय से ही उस देवता को संतुष्ट करना आरंभ किया। फिर वे प्रभु से प्रसन्न हो देवताओं के समक्ष आ प्रकटे और अपनी लीला करने के लिए ही महेश्वर ने देवताओं का ज्ञान हरण कर लिया। तब ऐसा हुआ, देख ही देवताओं ने कहा कि आप कौन हैं, ऐसा कहते ही वे मोहित हो गए। तब भगवान रुद्र ने कहा कि मैं वही एक पुरातन देव हूँ, जो कि सबसे पूर्व में ही था और सर्वत्र मैं ही वर्तमान हूँ। आगे भी मैं ही रहूंगा और मुझसे अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। मैं ही अपने तेज से ही संपूर्ण सारे जगत को ही तृप्त कर रहा हूँ। न तो कोई मेरे समान है, न कोई मुझसे अधिक। जो मुझे ऐसा जानता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र अंतर्ध्यान हो गए। जब विष्णु आदि देवताओं ने ही उनको न देखा तो वे ऊपर को भुजा उठाकर ही सामदेव के मंत्रों को ही उनको संतुष्ट करने लगे। फिर अर्थात से ही कहे पाशुपत व्रत को भी किया और अपने शरीर में ही इन सब ने भस्म भी लगाई। फिर तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही अपने गणों तथा पार्वती सहित ही पशुपति ईश्वर उस स्थान में जा प्रकटे। देवताओं ने उस देव का ही दर्शन किया। इस इच्छा, ईश्वर की इच्छा, इसकी अनुग्रहणी शक्ति सबने उन वामलोचन शिव से ही वामांग में ही उस ईश्वरीय परम शक्ति का दर्शन किया। उन्हें पद मिला। सभी संसार के विरक्त हो गए। नित्य सिद्ध गणेश्वर का ही उन्होंने दर्शन किया। फिर तो देवताओं ने ही देवी के सहित उस महेश्वर की बड़ी वंदना की। शिव संबंधी दिव्य स्रोतों से ही उनकी पौराणिक श्लोक बद्ध स्तुति की। वृषभ ध्वज ने ही देवताओं पर कृपा दृष्टि की और उनकी ओर देखते हुए यह भी कहा कि मैं प्रसन्न हूँ। तब देवताओं ने ही पूछा कि हे भगवान, किस मार्ग से आप पृथ्वी के में पूजनीय हैं और पूजन में किसका अधिकार है, यह कहिए। तब हंसते हुए देवी की ओर देखकर कहा उन्होंने अपना वह घोर सूर्यात्मक रूप दिखाया, जिसमें से सारे गुण और ऐश्वर्य संपन्न थे, जो सब तेजोमय, सब मूर्तियां, ग्रहों और देवताओं से युक्त था और जिसमें 8 भुजा और 4 मुख विवर्तमान थे। तब ऐसे ही अर्धनारी अद्भुत स्वरूप देखकर शिव को देखकर विष्णु आदि
सब देवताओं के अर्थ देव स्तुति पूर्वक ही संपन्न सुवर्ण के ही पूर्ण कुमकुम कुश और पुष्प मिलाकर सुवर्ण पात्र में ही लेकर भगवान को अर्पण किए और कहने लगे कि भगवान प्रसन्न हो, हे रुद्र विष्णु ब्रह्मा सूर्य मूर्ति गणों सहित ही आपको नमस्कार है। इस प्रकार तो सावधान हो, सूर्य मंडल में ही शिव पूजन करता है और प्रातः मध्या और संध्या समय ही अर्घ देता है, प्रणाम करता है, इस स्रोत को 100 बार पढ़ता है और उसको संसार में ही कुछ भी अप्राय नहीं रखता। साथ ही दृढ़ भक्ति के कारण वह मुक्त भी हो जाता है। अत्यवादित रूप शिव का ही पूजन इस प्रकार करना सर्वथा ही धर्म अर्थ और मुक्ति के लिए ही आवश्यक है, परंतु मन और कर्म से करे। जब देवताओं ने इस प्रकार से मंडल में स्थिति देव की पूजा की तो उनको देखते हुए उन्हें सब शास्त्रों से में यह श्रेष्ठ शास्त्र देकर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों को इस पूजन का अधिकार मिला। तब यह जानकर देवता उन्हें प्रणाम कर अपने योग्य स्थानों से चले गए और सब जब बहुत समय व्यतीत हो गया तब वह शास्त्र छिप गया। तब शिव के अंग में ही विराजमान परमेश्वरी ने उन चंद्रमौली देव से कहकर फिर उस शास्त्र को ही निकलवाया और कहलवाया, और जिसे मैंने सब तथा अगस्त तथा महर्षि दधीची ने जाना। फिर रिभु सत्य भार्गव अंगिरा और ब्राह्मण सविता मृत्यु इंद्र धर्म और मुनि पुंगव वशिष्ठ शाश्वत त्रिधाम निवृत्त पुनि पुंगव सततेज स्वयं धर्म नारायण कृतंजय भरद्वाज कवि श्रेष्ठ गौतम वात्स्रवा मुनि सूक्ष्मा यमी त्रिबिंदु मुनि कृष्ण शक्ति साक्य उत्तर जातुकर्ण और साक्षात हरि के अवतार कृष्ण द्वैपायन मुनि व्यास। और इस कल्प में ही योगेश्वर ने ही क्रम से सुना। लिंग पुराण के 7वें अध्याय में द्वापर के अंत में ही व्यास जी का ही अवतार हुआ, जो कि योगाचार्य कहलाए। उन्हीं का ही कलयुग में ही शिव का अवतार हुआ, जो सबने लिखा। यह लिंग और सब पुराण में ही लिखा है। इसमें क्रम पूर्वक सब कल्प के सब योगेश मुनि व्यास ने भी जिनका कल्प योगेश्वर से ही क्रमशः अवतार हुआ था, उन्होंने यह भी सुना, जिनके संबंध में लिंग पुराण का व्यासावतार में ही द्वापर के अंत में ही उस योगाचार्य का होना कहा गया है। इस प्रकार से जहाँ जहाँ शिव का अवतार होता है वहाँ उसके 4 शिष्य होते हैं। ऐसे उनके हजारों शिष्य प्रसिद्ध हुए। इनके संभाषण से लोक में ही शिव जी की आज्ञा पालन के कारण भगवान मनुष्य अत्यंत भक्तिमान और शिव जी की आज्ञा पालन के कारण भगवान मनुष्य अत्यंत ही भक्तिमान हो जाता है और अत्यंत भक्ति करे तो ही उसका मोक्ष भी हो जाता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।